हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ वेलनेस में, जहां आज हम चर्चा करेंगे वेलनेस के बारे में। क्या आप जानते हैं कि वेलनेस का मतलब क्या होता है? हेल्थ के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन वेलनेस एक अलग चीज़ है। हेल्थ का मतलब होता है आप किसी भी तरीके से अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए, चाहे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक या किसी भी तरीके की दवाइयों से लेकर के हर तरीके का जो कुछ भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं, उस चीज़ को स्वास्थ्य या हेल्थ कहते हैं। लेकिन वेलनेस का मतलब शारीरिक, मानसिक और आत्मा का स्वस्थ होना ही वेलनेस कहलाता है। तो आज का वीडियो टोटल डेडिकेटेड है वेलनेस के ऊपर। विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार कर लिया है, लेकिन आज भी फिर भी हर दिन नई नई बीमारियां उत्पन्न होती जा रही हैं, जिस पे इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन वेलनेस एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम फॉलो करते हैं या जिसको अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, हमारा मन भी स्वस्थ रहता है और हमारी आत्मा भी स्वस्थ रहती है। तीनों को जब हम स्वस्थ रख सकते हैं वही कहलाता है वेलनेस। तो टॉप 5 वेलनेस मार्केट इन द वर्ल्ड, अगर पूरी दुनिया में वेलनेस मार्केट को देखा जाए तो उसमें 5 देश हैं जो सबसे टॉप में हैं। नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको बोलते हैं यूएस। उसका अगर आप देखेंगे इकोनॉमी तो 25.9 बिलियन डॉलर इकोनॉमी है वेल्थ इंडस्ट्री की। दूसरा देश जो आता है वो है जर्मनी, जिसका अगर आप वेल्थ इंडस्ट्री में देखेंगे तो 7.9 बिलियन डॉलर। तीसरा देश है फ्रांस, जिसका है 5.9 बिलियन डॉलर। चौथा देश है चीन, जिसका है 4.8 बिलियन डॉलर। और पांचवा देश है जापान, जिसका है 4.4 बिलियन डॉलर। टॉप 5 मार्केट्स हैं जो वर्ल्ड में ये हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आप हमारे देश भारत का नाम क्यों नहीं लिए। तो आपको बता देना चाहते हैं कि कोविड-19 के बाद पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतर इकोनॉमिकल ग्रोथ इंडिया की थी, और इस तरीके से वेलनेस मार्केट में भी इंडिया ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, जिसमें 2024 लास्ट दिसंबर तक इसकी जो एक एक्सपेक्टेड ग्रोथ मानी गई है वेलनेस इंडस्ट्री में, वो है आपका 19.43 बिलियन डॉलर। और इसका विदिन 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर ऐसी संभावना है कि ये ग्रोथ बढ़ करके 26.55 बिलियन डॉलर होगी, जो लगातार 6.45% CAGR की रेट से बढ़ रही है। अब जानते हैं जब बात हेल्थ की आती है या बात वेलनेस की आती है तो उसमें जो ह्यूमन है, इंसान है, वो सबसे टॉप लेवल पे आता है। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो अपनी जीवन शैली की वजह से, अपनी एटीट्यूड की वजह से या अपनी वर्किंग स्टाइल की वजह से सबसे ज़्यादा परेशान आज की डेट में इंसान ही है। पहले के ज़माने में
जब इतने सारे सिस्टम नहीं थे, इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, इतने सारे वैरायटीज नहीं था, बहुत ही कम संसाधन थे, अनाज भी बहुत कम उपजता था, तमाम सारी वैरायटीज नहीं होती थी खाने पीने के लिए, तब भी इंसान शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर होते थे, बहुत स्टेमिना होता था, बहुत पावर होता था, मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत होते थे और आंतरिक आत्मा के रूप से या स्पिरिचुअली भी बहुत ही ज़्यादा वो स्ट्रांग होते थे। लेकिन आज की डेट में इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी, इतनी सारी वैरायटीज होने के बाद भी, इतने सारे आविष्कार होने के बावजूद भी, इतने सारे संसाधन होने के बावजूद भी सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर ना कर पाने की वजह से या अपना वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाने की वजह से आज इंसान हजारों बीमारियों का शिकार हो चुका है। उसी चीज़ से बचाव के लिए, उसी चीज़ से बेहतरी के लिए सबसे बड़ी बात ये चीज़ है कि हम कैसे उससे छुटकारा पाएँ। उसी चीज़ के ऊपर आज का ये वीडियो है और हम बताना चाहेंगे कि जो एक ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी के बारे में कहा गया है, ह्यूमन बॉडी इज ए कम्प्लेक्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड, बहुत कम्प्लेक्स और हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे क्या है यूनिवर्सल सेल्स के माध्यम से बना हुआ है और सारी सेल्स एक साथ काम करती हैं, बहुत सारे फंक्शन को मेंटेन करती हैं और लाइफ को आगे बढ़ाती हैं। तो मानव शरीर उन अनन्य कोशिकाओं से बनी एक जटिल संरचना है जो उच्च रूप से व्यवस्थित है और इस शरीर को या मानव जीवन को व्यवस्थित या जीवित बनाए रखने के लिए, विशिष्ट क्रियाओं को पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, अगर बॉडी की संरचना को देखें, अगर शरीर की संरचना को देखें तो देयर आर 6 मेन लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो इंसानी शरीर है इसकी संरचना की 6 मूलभूत चीज़ें होती हैं। इसमें नंबर 1 है एटम। एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके सेल्स का निर्माण करते हैं और बहुत सारी जो सेल्स होती हैं वो मिल करके टिश्यू बनाती हैं और बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में जब मिलते हैं तो ऑर्गन का निर्माण करते हैं और बहुत सारे ऑर्गन जब एक साथ सिस्टम में आते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं और इस ऑर्गन सिस्टम से माध्यम से ही एक शरीर का निर्माण होता है जो प्रॉपर रूप से फंक्शन करता है। उससे भी बड़ी बात अगर हम बताना चाहें, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ 6 मेन एलिमेंट्स। जो मानव शरीर है वो 6 मेन तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। ये 6 मेन चीज़ें होती हैं जो हर एक इंसान की बॉडी के स्ट्रक्चर में सफिशिएंट मात्रा में पाई जाती हैं। These elements create molecules that create a basic structure of the body। इन्हीं सब चीज़ों से बॉडी की संरचना होती है। तो अपने हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए आपको हेल्थ पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि हेल्थी जो प्रोसेस है, जो हेल्दी बनाने के लिए जो सिस्टम है, इंसान को हेल्दी बनाने के लिए जो तरीके हैं उन तरीक़ों पे ध्यान देना है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि अगर आप एक पिकनिक स्पॉट के लिए कहीं जाते हैं तो आप सीधा डेस्टिनेशन पे
ध्यान अगर देंगे तो आपको उतना आनंद नहीं आएगा। लेकिन डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले जो रास्ते हैं, उस रास्ते में जो नेचुरल ब्यूटी है, जो तमाम सारी चीज़ें हैं, अगर आप उन पे ध्यान देंगे तो आपको पिकनिक स्पॉट पे पहुंचने से पहले ही पूरा आनंद आएगा। सेम उसी तरीके से एक इंसान अपने हेल्थ को सिर्फ ध्यान देने से हेल्दी नहीं हो सकता है। अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं तो जो प्रोसेस आपको हेल्दी बनाता है, जो सिस्टम आपको हेल्दी बनाता है, जो तरीके आपको हेल्दी बनाते हैं, जो आदतें आपको हेल्दी बनाती हैं, उन चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा और उस पर आपको अमल करना पड़ेगा। उसी के माध्यम से अपने आप को आप हेल्दी साबित कर सकते हैं। और जो व्यक्ति हेल्दी है वो व्यक्ति ही आगे चल कर के सब कुछ कर सकता है। वही व्यक्ति आगे पैसा, इज्जत, शोहरत, दौलत, हर चीज़ का आनंद ले सकता है। जिसके पास हेल्थ नहीं है, जिसके पास स्वास्थ्य नहीं है, जिसके पास वेलनेस नहीं है, वो व्यक्ति तमाम सारी चीज़ें उसके चारों तरफ अगर फैली हुई हों तो भी उसका आनंद वो नहीं ले सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में हेल्दी बने, आपका जीवन में शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअली आत्मा का विकास हो, मजबूती हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ हो, तो आपको इन चीज़ों को समझने से पहले अपने बॉडी को आपको समझना पड़ेगा। और जो आपका शरीर है, जिन चीज़ों से बनता है, जैसे ये फंक्शन करता है, जो इसके सिस्टम्स होते हैं, जो इसके प्रोसेसेस होते हैं, जो घटनाएं आपके शरीर में घटती हैं, उन सब चीज़ों को आपको समझना होगा। तो मैं आपको आने वाले समय में सीरियल वाइज, एक क्रम बाय क्रम बॉडी का जो ऑर्गन सिस्टम है वो कैसे काम करता है, पूरी बॉडी की जो संरचना कैसे काम करती है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और उसके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।